चलिए मित्रों, आज हम लोग चल रहे हैं BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग पंप ऑपरेटर प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रैक्टिस बुक है उसका मॉडल प्रैक्टिस नंबर 1। ठीक है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं मशीनिस्ट से और फिटर का। प्रतिरोज 60 क्वेश्चन हम लोगों को बनाने को मिलेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी टूटे हुए टैब को बाहर निकालने के लिए किसे प्रयोग करते हैं? किसी टूटे हुए टैब को बाहर निकालने के लिए किसे प्रयोग करते हैं? इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं टैब एक्सट्रैक्टर को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड एवं फीड का चयन करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? नहीं है तो हो जाएगा फिक्सचर की विधता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एस्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है? एस्क्राइबर का जो पॉइंट कोण होता है कितना होता है? ये होता है, आपको बता दें, 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ड्रिल मशीन के स्पिंडल के टिप पर शंक ड्रिल को निकालने के लिए एक विशेष वेज आकार का टूल प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं। जो टूल ड्रिल मशीन के स्पिंडल के टिप पर शंक ड्रिल को निकालने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं ड्रिफ्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है मेटल निम्न में से किस पदार्थ का बना नहीं होता है? मेटल निम्न में से किस पदार्थ का बना नहीं होता है? ये होगा स्टील का बना नहीं होता है। शीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज में प्रकट की जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे गेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक अस्थाई फास्टनर है, इसका प्रयोग किया जाता है। कि एक फास्टनर है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फास्ट दूरी की सीधा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 3 स्टार्ट वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करने के लिए ड्रिल को भाग दिया जाता है। 3 स्टार्ट वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करने के लिए लीड को भाग दिया जाता है। तो लीड को हम लोग कितना से भाग देते हैं? चलिए इसको भी देखते हैं। इसका होगा 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 से भाग देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्टील का नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है, इसका होता है उत्पादन स्ट्रेसों को दूर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कौन सी बिल्डिंग आर्क एवं फ्लेम के गुणों से युक्त है? कौन सी बिल्डिंग आर्क एवं फ्लेम्स के गुणों से युक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 1 नंबर ही होगा, परमाणु हाइड्रोजन बिल्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। प्रायः ड्रिल का मटेरियल होता है
इसका मटेरियल क्या होता है? हाई स्पीड स्टील होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 कह रहा है एक होल 30 प्लस 0.021 प्लस 0.00 और एक फास्ट इतना के बीच अधिकतम कैरियज है। इसका जो तो इसको तो सिद्ध करना होगा। इसका भी राइट आंसर होगा ओ 0.164 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। रेजिनाइड बॉन्ड के लिए रीतिगत चिन्ह प्रयोग करते हैं। प्रयोग किसका करते हैं? भी नहीं करते हैं, आर ही नहीं करते हैं, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, 14 को देखते हैं। फाइल में फंसे धातु कणों के निकालने के लिए क्या प्रयोग होता है? जो फाइल में जो टिथ होता है उसमें फंसे धातु कणों के निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका होता है फाइल कार्ड होता है एक प्रकार का, उसका प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। फाइल इससे निर्दिष्ट होता है। फाइल इससे निर्दिष्ट होता है किससे? फाइल इससे निर्देशित होता है किससे? होता है लंबाई से, आकार और लंबाई और आकार, लंबाई आकार और कट का प्रकार। इसका होता है लंबाई आकार और कट का प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद नाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद नाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्ट कट जो होता है नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। GARC कहाँ स्थित है? GARC कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। मोटर वाहन की संपूर्ण गुणवत्ता परीक्षण में कौन सा टेस्ट किया जाता है? मोटर वाहन की संपूर्ण गुणवत्ता परीक्षण में कौन सा टेस्ट किया जाता है? चलिए इसमें O और Q को टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। वह ताप लुब्रिकेट वाष्प बनकर उड़ने लगता है। वह ताप जिस पर लुब्रिकेंट वाष्प बनकर उड़ने लगता है किस पे? तो फ्लैक्स पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। थर्मोस्टेट बल्ब का प्रयोग होता है। थर्मोस्टेट बल्ब का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट बल्ब का प्रयोग होता है। इसलिए जो रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रण करने के जो रेडिएटर जनरेटर में लगा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर चलिए 21 में चलते हैं। थर्मोफाइसन थर्मोसाइफन कूलिंग प्रणाली में पानी की संकुलेशन खाली स्थान के द्वारा होता है। तो पानी के घनत्व में बदलाव के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। एक कूलिंग प्रणाली में एंटी फ्रीज की मात्रा को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा है कूलिंग प्रणाली में एक विशेष हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व को क्या होता है, मापना क्या काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तरल की सयनता इसके साथ बदलती है। तरल की सयनता इसके साथ बदलती है। जो तरल होता है वह किसके साथ बदलती है? चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या है, दाब के कारण दबाव। 23 का दबाव नहीं, इसकी तो 23 का क्वेश्चन कर रहा है तरल की सयनता किसके साथ बदलती है, तो यह ताप के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है छोटे चिन्ह बनाने हेतु। क्वेश्चन 25 को देखते हैं। शीघ्र जमाव के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? शीघ्र जमाव के लिए कौन सा कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर को जमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में कह रहा है ट्रेमेल के बीमा की लंबाई होती है। ट्रेमेल की बीमा की लंबाई होती है 150 से लेकर 500 के बीच होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? कंपोनेंट की माप